एक बार पुनः आपका श्री श्याम कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आप सबको सुप्रभातम, शुभ नमस्कार, गुड मॉर्निंग अलावर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टान या शय। आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टान या शय, जो आपके जनरल बीए पार्ट फर्स्ट में, इंटीग्रेटेड बीए पार्ट फर्स्ट में और एमए प्रीवियस में जो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सिलेबस में चट्टान दे रखी है। और ये जो चट्टान है ये क्या है? भूपटल के निर्माण में चट्टानों का भूपटल के निर्माण में चट्टानों का योगदान है। अर्थात भूपटल की जो उत्पत्ति हुई है, भूपटल का जो निर्माण हुआ, उसमें चट्टानें हैं। और हमारा चट्टानें मुख्यतः खनिज पदार्थों का संगठन है। आर्थर होम्स ने कहा है कि आर्थर होम्स ने कहा है कि आर्थर होम्स ने बताया है कि पृथ्वी दो मंडलों में विभक्त है। दो मंडलों में विभक्त है। पहला है जिसको क्रस्ट कह लो या भूपरपट्टी कह लो, क्रस्ट कह लो या भू परपट्टी कह लो। और दूसरा है अधोमंडल यानी आंतरिक भाग। अब ये जो क्रस्ट है, ये भूपरपट्टी है, ये धरातल का बाह्य भाग है। इसको बाह्य मंडल कहते हैं। जो ये बाह्य भाग है, जो कठोर एवं मुलायम चट्टानों से है। दूसरा है अधोमंडल, जो आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं उनसे है। साधारण अर्थ में स्थल मंडल का तात्पर्य चट्टान मंडल से है। स्थल मंडल का तात्पर्य चट्टान मंडल से है, क्योंकि लिथास का शाब्दिक अर्थ
चट्टान है, क्योंकि लिथास का शाब्दिक अर्थ चट्टान है और पृथ्वी की पपड़ी या पृथ्वी का पृष्ठ है, पृथ्वी का पृष्ठ क्रस्ट की संरचना में अनेक तत्व मिले हुए हैं। इनकी निर्माण है वो अनेक तत्वों के मिलने से हुई है, लेकिन उसका 98% भाग है, 98% भाग में केवल 4 तत्वों का ही संयोग है। 4 तत्वों का ही संयोग है और शेष 2% जो भाग हैं शेष 2% जो भाग हैं नब्बे तत्वों से मिलकर बने हैं। आर्थर होम्स के अनुसार अधिकांश चट्टानों में, अधिकांश भागों में खनिजों का सम्मिश्रण होता है और पपड़ी में अनेक तत्व या क्रस्ट में अनेक तत्व अनेक रूपों में एकत्रित और संगठित होकर शैलों का निर्माण करते हैं। ये तत्व अत्यंत हल्के हैं। इसी कारण पृथ्वी की भूगर्भपटी आधा स्तर से हल्की होती है। पपड़ी की शैलों की रचना 200 खनिजों से मिलकर हुई है। 200 खनिजों से मिलकर हुई है। पपड़ी या परपटी या भूपृष्ठ की बात है। 200 तत्वों से मिलकर हुई है। इनमें जो 6 खनिज हैं वो महत्वपूर्ण हैं और वो 6 खनिज कौन से हैं? फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, स्फटिक है, पायरोक्सिस है, एम्फीबोल्स है और अब्रक तथा ओलिविन है। इस भूगर्भपटी की शैलों का कुछ भाग कठोर तथा संगठित होता है, जबकि कुछ चट्टानें ढीली तथा असंगठित होती हैं। कुछ चट्टानें आकार में बड़ी होती है तथा कुछ चट्टानें आकार में छोटी होती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर तरह तरह के स्वरूप पाए जाते हैं। इन स्वरूपों का आकार और स्वरूप चट्टानों की बनावट पर निर्भर होता है, क्योंकि अपरदन की विभिन्न साधनों द्वारा उनकी मात्रा का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से इसी आधार पर कह सकते हैं कि स्थल रूप डेविस ने कहा था, स्थल रूप संरचना, परिक्रम एवं अवस्थाओं का परिणाम है। अवस्थाओं का परिणाम है। इसी प्रकार से लोबेक ने भी कहा है कि लोबेक ने कहा है कि चट्टानें अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। चट्टानें अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। साधारण रूप में चट्टानों की रचना 2 रूपों में होती है, या तो परपटी के ऊपर या भूपृष्ठ के नीचे, या तो परपटी के ऊपर या
परपटी के नीचे सामान्य रूप में भूपृष्ठ के नीचे बनी शैल आग्नेय तथा ऊपर निर्मित शैल अवसादी होती है, बनी शैल अवसादी होती है। इन दोनों शैलों के स्थान परिवर्तन के समय उनमें जो परिवर्तन होता है, इस तरह के परिवर्तन से चट्टानें वो रूपांतरित हो जाती है। इस कारण उसको रूपांतरण या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जब चट्टानों की उत्पत्ति के सवाल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो रूपांतरण तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से ही बनी है। जैसे सर्वप्रथम पृथ्वी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में आई, ठोस अवस्था में होने के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ और पुनः अपरदन से विभिन्न साधनों से आग्नेय शैल के अपरदित होने से अन्यत्र जमा करना आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अवसाद है वो एकत्रित हो गए, इसलिए उनको अवसादी चट्टान कहा गया। और आगे चलकर गतिक क्रियाओं और तापीय परिवर्तनों के कारण इन अवसादी और आग्नेय चट्टानों के रूप बदल गए और तीसरे प्रकार की चट्टान की उत्पत्ति हो गई। तो केंद्रित चट्टानें यानी केंद्रित चट्टान का निर्माण हो गया। इसी आधार पर इसकी भूगर्भिक इतिहास पर प्रकाश पड़ा और इसी कारण कहा गया है कि चट्टानों के इतिहास, इसी कारण कहा गया है कि चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं, पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। अब ये जो चट्टानें हैं, इन सब का जो अध्ययन करने वाली जो बुक है उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी चट्टान विज्ञान है। चट्टान विज्ञान है। पेट्रोलॉजी का अर्थ है जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछ लेते हैं कि चट्टानों का अध्ययन निम्न में से किस विज्ञान में किया जाता है या किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में किया जाता है, तो जवाब आपका क्या होगा? पेट्रोलॉजी। अब चट्टानों के प्रकार के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पहले आप लोग थोड़ा सा इसका परिचय लिख लें। लिखें आप लोग। पृथ्वी के भूपृष्ठ के पदार्थों को, पृथ्वी की भूपृष्ठ के पदार्थों को पृथ्वी के भूपृष्ठ के पदार्थों को चट्टान कहते हैं। चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर या चट्टान शब्द का तात्पर्य किसी कठोर या दृढ़ भाग से लिया जाता है, परंतु भूगर्भ शास्त्र एवं भूगोल में चट्टान
भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। चट्टान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाता है। इसके अंतर्गत भूपृष्ठ के उन सभी पदार्थों भूपृष्ठ के विभिन्न पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो चाहे कठोर हो या कोमल। चट्टान ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर के समान कठोर हो सकती है। ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर के समान कठोर हो सकती है तथा चीका पत्थर के समान कठोर, चीका पत्थर के समान कोमल हो सकती है। खड़िया मिट्टी तथा चूने की भांति परवेश्य हो सकती है या फिर सलेट के समान अपरवेश्य भी हो सकती है। आर्टर होम्स के अनुसार चट्टानों का अधिकांश भाग खनिजों का मिश्रण है और पपड़ी के अनेक तत्व या भूपृष्ठ के अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित होकर या संगठित होकर चट्टानों का निर्माण करते हैं। जहां तक चट्टानों के उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं, तो रूपांतरित तथा कायांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय चट्टान का ही रूप है, आग्नेय चट्टान से ही निर्मित है। इन चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। यह एक चट्टान विज्ञान है। अब चट्टानों के प्रकार की हम लोग बात करते हैं तो चट्टानों के या चट्टान के प्रकार देखिए भाई, चट्टान है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है हमारी आग्नेय चट्टान, दूसरी है हमारी अवसादी कह लो या परतदार कह लो या सेडिमेंट्री कह लो उसको, और तीसरी है हमारी रूपांतरित या पैदा चट्टान। ठीक है, अब आग्नेय चट्टान की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, ये अन्य दोनों जो चट्टानें हैं उनकी जड़ है। अन्य दोनों चट्टानों का निर्माण है वो
इसी के द्वारा होता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है जिसको नीचे कहते हैं, ये तरल और पीली अवस्था में मानते हैं। तापमान, दबाव और घनत्व के कारण जब ज्वालामुखी क्रियाएं से ये गर्म तप जो लावा है वो जब बाहर निकलता है, गर्म तप लावा है वो जो बाहर निकलता है तो लावा जब बाहर निकलता है और धरातल के ऊपर निक्षेपित हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद जिस चट्टान की उत्पत्ति, जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको कहते हैं आग्नेय पदार्थ। आग्नेय जो है ये इग्निश शब्द से बना है और जिसका अर्थ है वो अग्नि होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो गर्म और तप्त पदार्थ के रूप में जब बाहर निकलता है तो जब वो धरातल के ऊपर या अंदर ठंडा होकर जम जाता है और उस जमाव होने पर जिस चट्टान का निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान कहलाती है। उसके बाद आग्नेय चट्टानों के ऊपर अनेक भूगर्भिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। भूगर्भिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है और प्रभाव के कारण अनेकों कारक हैं वो उनका अपरदन करते हैं और अपरदन करने के कारण ये आगे की तरफ प्रवाहित होकर विभिन्न ये जो अवसाद है ये आगे की तरफ जमा हो जाते हैं और इनकी जो जमाव की जो प्रक्रिया है परतों के रूप में होने के कारण इनको परतदार चट्टान कहा गया है। और ये अवसाद होते हैं, अवसाद बहकर आते हैं और अवसाद परतों के रूप में जमा होता है, इसलिए इनको अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसमें बहुत सारे जीव और जीवों के जो अंश हैं वो अपरदित होती हुई चट्टानों के साथ मिलकर आ जाते हैं और उसमें निक्षेपित हो जाते हैं। ये जीवाश्म युक्त चट्टान होती है और ये जीवाश्म मुक्त चट्टान होती है। इनमें बहुत सारे रंध्र होते हैं और इनमें रंध्र नहीं लोग होते, ये अरंध्र युक्त चट्टान होती है। फिर दोनों जो चट्टानें हैं आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें हैं ये भूगर्भिक क्रियाओं में भूगर्भिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इनके रूप में
अंतरण हो जाता है। इनका रूपांतरण हो जाता है। इस परिवर्तन को ही रूपांतरण या इसकी काया का अंतरण हो जाता है, इसलिए इसको कायांतरण चट्टान कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग तीनों चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। अब पहले आप लोग हेडिंग लिख लें। पहले वाली आगे चट्टान आगे चट्टान है क्या, पूछ लेते हैं। कई बार बड़ा प्रश्न पूछते हैं तो चट्टानों से आपका क्या तात्पर्य है और कितने प्रकार की होती है, विस्तार से समझाइए। अगर मध्यम स्तर की बात करते हैं तो पूछ लेते हैं चट्टानें कितने प्रकार की हैं, या किसी एक के बारे में पूछ लेते हैं कि उसकी विशेषताएं बताइए, या यूं पूछ लेते हैं कि ये है क्या, या कई बार नाम पूछ लेते हैं। तो आग्नेय चट्टान लिखें हम। आग्नेय चट्टानों के निर्माण में आग्नेय चट्टानों के निर्माण में मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों के निर्माण में मैग्मा ठंडा होकर ठोस होने लगता है, चूंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ है, अतः इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। यह आधारभूत चट्टान है जिनसे पर्वतारोहण और कायांतरण चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय जो शब्द है, आग्नेय शब्द लैटिन भाषा में इग्निस से लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ आग या जिसका अर्थ आ गया अग्नि होता है, जिसका अर्थ आ गया अग्नि होता है। अर्थात आग्नेय चट्टानों का निर्माण है वो आग्नेय चट्टानों का निर्माण अग्नि के योग से हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आग्नेय की रचना में या आग्नेय की